क्या हालचाल। स्वागत है। आ गए आगे भैया आ गए। अरे भैया आ गए, प्रेजेंट ही लगा दो। प्रेजेंट सर, हाँ भैया आ गए। तो भैया आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसके? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है मेरा। मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था इसके पहले 2 लेक्चरों में। ठीक है भैया, सिखा तो दिया था, लेकिन क्या इन क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बनाओगे? हाँ भैया, स्ट्रक्चर तो बना रहेगा, लेकिन मैं नहीं बनाने वाला हूँ। मैं क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है कि भैया स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्ट्रक्चर पहले से बना रहेगा। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। भैया अगर स्ट्रक्चर बनाने लग जाऊंगा ना, तो मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर यहाँ पर पहले से दिया रहेगा, मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा। स्ट्रक्चर को भी समझाऊंगा भैया कि स्ट्रक्चर कैसे बना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भैया, ज्वाइन कर लेंगे। तो भैया ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान देखना। द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है भैया, विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है भैया, हॉरिजॉन्टल समझ गए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द काइट एज्यूमिंग देयर इज नो स्लेक इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या भैया? धागा, जिससे आप पतंग उड़ाते हैं वही धागा। तो धागा ऐसे ऐसे लहरा नहीं रहा, उसके अंदर क्या कहते हैं उसे, झिल्ली पिल्ली नहीं आ रही है, वो एकदम सीधा है, ठीक, स्ट्रेट है, उसके अंदर स्लैग नहीं है। आपको ये एज्यूम करके रखना है। फिर इसके बाद ध्यान से देखना, जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो 100 मीटर लंबा है, ठीक है भैया। ये आप यहाँ यहाँ से उड़ा रहे हैं पतंग को, काइट को, और यहाँ पर आपका पतंग उड़ रहा है, ठीक है भैया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि स्ट्रिंग की दूरी 100 मीटर हो गई, डिस्टेंस 100 मीटर इस स्ट्रिंग की, ठीक है भैया। और इससे जो एंगल बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल है, इससे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है भैया। और हमेशा हाइट परपेंडिकुलर ली जाती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ध्यान से देखना भैया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? हाँ भैया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसका कुछ नेम वेम करेक्ट कह देते हैं। ये भैया ए, ये बी और ये सी, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है? हाइट निकालना है काइट की। अच्छा भैया, हाइट निकालना है, ध्यान से देखना। हम निकालेंगे कैसे? इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैंने कहा, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे थीटा में, थीटा कितना दिया गया है? थीटा 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है भैया, इतना तो समझ गए। लेकिन अब यहाँ पर आपको दिमाग क्या लगाना है? आप सोचिए, इन दोनों का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है? भैया साइन में आता है। कैसे? ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, हाँ ठीक है भैया। ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। अब आप कहोगे बेस परपेंडिकुलर तो चेंज होता है, लेकिन ध्यान से देखिए, हमें एंगल ये वाला दिया गया है, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है भैया। तो वैसे ही ध्यान से देखना, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एच और पी दोनों आता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों आता है। तो भैया साइन वाले में हमने पढ़ा था, हाँ भैया, पी अपॉन में एच, हाँ भैया, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ वही वाला। उसमें साइन थीटा का क्या होता है? पी अपॉन में एच। एक यूनिक रेशियो क्या था? पी अपॉन में एच। उसका जो नेम होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो उसी से हमें लगाना है, ध्यान से देखना, पी अपॉन में एच, यानी कि साइन थीटा हमें दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है भैया, इज इक्वल टू पी अपॉन में एच। पी अपॉन में ध्यान से देखना, ए अपॉन ए सी अपॉन में ए बी, ठीक। यानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है? AC है, और AB क्या है? हाइपोटेनस है। यानी कि ध्यान से देखना, AC है परपेंडिकुलर, और AB जो है वो हाइपोटेनस है। ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है भैया, अभी अभी पढ़ा। तो यहीं पर अब वैल्यूज आपको पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ध्यान से देखना, साइन 60 डिग्री होता क्या भैया? इसका वैल्यू क्या होता है? आपको ये भी याद रखना होगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको ये पढ़ा दिया था, आप सिर्फ समझिए बस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, साइन 60 का हमने रूट 3/2 इसकी वैल्यू पढ़ी थी, है ना भैया, पढ़ी थी। इसके बाद AC क्या है? AC हमें निकालना है, AC है हाइट, हाइट हमें निकालना है। और AB क्या है भैया? AB हमें दिया है 100 मीटर, ठीक है भैया, 100 मीटर, 100 मीटर। अब ध्यान से देखना, क्या भैया, क्या देखें, देखो ये इससे कैंसिल होगा, ये हो गया 50, ठीक है भैया। H इज इक्वल टू 50√3, है ना, 50√3 मीटर। तो आप इसका जब मल्टीपल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखना, h इज इक्वल टू 5 मल्टीपल में 50 मल्टीपल में √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732,
732, तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो फुल जो वैल्यू आएगी वो आएगा 86.60 मीटर। ठीक है भैया, यानी कि हमें निकालना क्या था, हमारी हाइट निकालना था, तो हाइट निकल गई भैया। हाइट क्या थी, एसी थी, एसी हाइट भैया 86.60। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं फिर टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो भैया ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tighted stretched and tied from the top of a vertical pole, vertical pole, इस पर ध्यान देना, vertical pole, इस पर ध्यान देना, to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground is 30 degree. तो क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल पोल दिया गया है। वर्टिकल पोल मतलब कि परपेंडिकुलरली, ठीक है भैया, ग्राउंड से परपेंडिकुलरली एक पोल है, उससे 20 मीटर रोप टाइटली स्ट्रेच्ड है, बंधा हुआ है। ठीक है भैया, ये 20 मीटर का रोप है। अच्छा, और ये जो रोप है ये ग्राउंड से, ये ग्राउंड जो है इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा भैया, तब हमें फाइंड करके बताइए कि जो हाइट है पोल की वो क्या है। तो ध्यान से देखना, क्या भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है? हाँ भैया बिल्कुल है। तो वैसे ध्यान से देखना, अब इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढो जिनमें इसका और इसका आ जाए भैया। किसका किसका? 20 मीटर और एच, यानी कि जिसका हमें नहीं पता है ना, जिसका हमें निकालना है, उन दोनों का रेशियो। तो भैया हमें पता है ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, तो हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वाला चाहिए। तो भैया या तो हम साइन ले लें या फिर कॉसेक ले लें, तो हम साइन ही लेते हैं। साइन, ध्यान से देखना, थीटा में पहले से दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। फिर इसके बाद कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं, हम साइन का ले रहे हैं। तो साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यह परपेंडिकुलर क्या है, ए अपॉन में बी अपॉन में ए अपॉन में सी। यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है भैया, या तो समझ में आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ए बी हमें निकालना है, यानी कि हाइट हमें निकालना है, और ये जो है ये 20 मीटर दिया है, ये मतलब भैया रोप की लेंथ, यानी कि ए से सी की लेंथ क्या है, 20 मीटर हमें दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, h इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 2, तो h इज इक्वल टू टोटली आ जाएगा 10 मीटर। अच्छा भैया 10 मीटर आ तो गया, अब आंसर भी हो गया। हाँ भैया आंसर भी हो गया। भैया ये रहा हमारा अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप कॉपी में नोट नहीं करिएगा, सिर्फ एनालिसिस करिएगा। देखिए क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, है ना। फिर इसके बाद कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, है ना। हर एक चीज को ध्यान से समझना। फिर कह रहा है कि फाइंड करिए हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक। भैया क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या बताएं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास टावर है, ये भैया हो गया हमारा टावर, है ना, ये हो गया हमारा टावर। ठीक है भैया, और इस टावर के ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है, एक वाटर टैंक रखा हुआ है। ठीक है भैया, वाटर टैंक मतलब कि जौन भैया टंकी वंकी कहते तो सब, हाँ वही, हाँ हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है यहाँ पर जो कोई भी इंसान है, कुछ भी है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है ना। और जो उस टैंक के टॉप से बन रहा है वो 45 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है। कहाँ से कहाँ तक की भैया, यहाँ से इस टावर के फुट की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो सॉल्व क्या करना है, कह रहा है हमें ये निकालिए, यानी कि h, यानी कि हाइट ऑफ टावर निकालिए, और डेप्थ ऑफ टैंक निकालिए। हमने डेप्थ ऑफ टैंक को t से डिनोट किया है और हाइट ऑफ टावर को h से डिनोट किया है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें थीटा दो दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब फर्क ये है कि ये टावर के टॉप से दिया गया है और वो वाला कहां से, टैंक के टॉप से दिया गया है। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए ध्यान से,
हम पहले इससे एकदम पूरे टॉप वाला, ये जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला, हाँ भैया ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल से आप ध्यान से देखिएगा। तो हमें ये जो परपेंडिकुलर दिया गया है क्या कुछ इस प्रकार का नहीं है, h प्लस में t, हाँ भैया परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार का नहीं है, हाँ भैया बिल्कुल है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है भैया। और यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें बेस दिया गया है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब क्या हमें हाइपोटेनियस नहीं दिया गया है, तो दिया क्या गया है, बेस दिया गया है, और क्या निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। यानी कि हमें कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढना है जो बेस और परपेंडिकुलर पे काम करते हो। अच्छा भैया बेस और परपेंडिकुलर पे काम करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बड़े वाले से ले रहे हैं ना, बड़े वाले से, तो tan 45 से लेंगे क्योंकि ये पूरा एंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल के, किस राइट एंगल ट्रायंगल के। तो ध्यान से देखना, थीटा 45 से ले रहे हैं, तो देखना परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है भैया, p अपॉन में b, tan थीटा है ना, tan थीटा। तो tan थीटा कितना लेना है 45 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस a अपॉन में b, और ये क्या लिख दिया, ये c लिख दिया यहाँ पे, व्हाट, ये बेस के लिए डिनोट किया गया, हमने सोचा ये डबल बार बी कहां से आ गया। तो भैया ध्यान से देखना, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, ठीक है भैया ए सी, और बेस क्या है बी सी, ठीक है भैया बी सी, ये है। तो ध्यान से देखना, हमें बी सी 40 मीटर दिया गया है, ये भैया क्या है देख लो, परपेंडिकुलर ये है बेस, tan 45 1 होता है, इज इक्वल टू ए सी, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और परपेंडिकुलर का हमने देखा ध्यान से, h प्लस टी आया है, ठीक है भैया h प्लस में टी, अपॉन में जो BC है, BC वो कितना है 40 मीटर, 40 मीटर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो कोई चेंज नहीं होगा, तो h प्लस में टी इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है भैया। ये इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखना भैया, हमने लंबे वाले ट्रायंगल से ये निकाल लिया, इक्वेशन फर्स्ट निकाल लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी देखना ध्यान से। अब हम लंबे वाले से तो कर लिए, अब हमें ये छोटे वाले से करना है, ये जो छोटा वाला आपको दिख रहा है, हाँ भैया ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया ये तो 90 डिग्री है ना, हाँ भैया हाइट हमेशा 90 डिग्री में ही तो होता है, टावर पर वर्टिकली तो होता है, अच्छा भैया समझ गए। तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें ध्यान से देखना, हाइट ऑफ टावर जो है वो h है, ठीक है भैया h है हमारे पास, और यानी कि परपेंडिकुलर इस समय पर इस कंडीशन के लिए p जो है वो h है, ठीक है ना, और जो बेस है वो 40 मीटर ही रहेगा, ठीक है भैया दोनों में सेम है। तो वैसे ही ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल के लिए ध्यान से देख लेना क्या होगा इसमें, देखना हमें थीटा लेना है 30 डिग्री, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 45 था, इससे छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री ही है, देखना हाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेना है फिर से, तो ये भी tan ही थीटा है, tan थीटा में कितना लेना है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है डी और सी अपॉन में बी और सी, ठीक है भैया। डीसी क्या है परपेंडिकुलर, और बीसी क्या है बेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, tan 30 क्या होता है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू tan 30 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू डीसी क्या है डीसी h, और बीसी क्या है 40। ध्यान से देना h इज इक्वल टू क्या, हमें ये नहीं मिल गया 40 अपॉन में √3 मिल गया भैया, लेकिन ये कोई मीटर में है समझ में नहीं आ रहा। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा h इज इक्वल टू 23.1 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 20.1, यानी कि जो हाइट ऑफ टावर है वो 23.1 मीटर आ गया। अच्छा भैया ये तो निकल गया, यानी कि भैया ध्यान से देखना h हमें निकाल लिया, यानी कि भैया ध्यान से देखना h हमने निकाल लिया और निकला कितना 23.1 मीटर निकल गया, यानी कि हाइट ऑफ जो टावर है वो कितना है 23.1 मीटर है। अच्छा भैया अब लेके हमें निकालना है वाटर टैंक की डेप्थ, डेप्थ मतलब यहां से यहां तक की हाइट या फिर लेंथ जो कह लो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर हम इसे इसमें पुट कर दें भैया h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर
हिंदी लिख दी भैया यहाँ पे। आपको क्या लिखना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो h, तो ध्यान से देखना मेरे भाई, जब हम h की वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, 23.1 मीटर प्लस में t इज इक्वल टू 40 मीटर। तो t को इसी तरफ रहने दो, इसको उधर फेंक दो भैया। 40 मीटर माइनस का 23.1 मीटर, है ना। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 16.9 मीटर, है ना भैया। 16.9 मीटर आ गया, हाँ भैया बिल्कुल आ गया। यानी कि हमने डेप्थ ऑफ टैंक भी निकाल लिया और हाइट ऑफ टावर भी निकाल लिया। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था और इतना ही हमने जवाब दे दिया, ठीक है भैया। यानी कि हमें मार्क्स पूरे मिलेंगे भैया, पूरे मिलेंगे। अगले वाले पे चलते हैं हम। तो भैया ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ध्यान से सुनना, इज 30 डिग्री। इफ फ्लैग इज होस्टेड, यानी कि उस जो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है उसके ऊपर एक फ्लैग लहरा रहा है, ठीक है ना, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the flag staff from point P is 45 degree. Find the length of the flag staff and distance of the building from the point P. समझ गए ना, नहीं समझे। देख भाई, हमारे पास एक बिल्डिंग दी गई है, ये हो गई हमारी बिल्डिंग, ठीक है भैया। बिल्डिंग ये है 10 मीटर, 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है भैया। उसके ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया है, ठीक है भैया। ये हो गया हमारा फ्लैग, ठीक है भैया। फिर देखना ध्यान से, कह रहा है अगर हम बिल्डिंग के टॉप से देखें, बिल्डिंग के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री है। अगर हम फ्लैग के टॉप को देखें, अगर हम फ्लैग के टॉप को देखें तो एंगल क्या है, 45 डिग्री बन रहा है। पहले 10-30 का मान बताओ, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं यार, चलती रहती, लेकिन याद कर लेना, याद कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो 10-30 होता है 1/√3, और भैया डीबी में 10 दिया गया है, और पीबी भैया नहीं दिया गया है, एक्स। ध्यान से देखो, एक्स इधर चला गया, ये इधर चला गया, एक्स इज इक्वल टू 10√3, है ना। 10√3 मिल गया, वो भी मीटर, 10√3 मीटर। अगर आप चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं 1.732 से, लेकिन यहीं पे छोड़ दो, क्या करना बारे बारे। तो ध्यान से देखना अगली वाले, चलो भैया। इसमें क्या भैया, जब एक्स ये हट गया, 10√3 मिल गया, अब हम पूरे ट्रायंगल को लगा सकते हैं क्योंकि ये परफेक्ट नीचे मिल चुका है, इसमें एक्स वाई कोई भी अलग टर्म नहीं है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई निकालना है, लेंथ निकालना है। और ये जो पॉइंट सी है इसे हम पी लिख देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी को पी डिनोट किया गया भैया, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको पी दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो P यहां तक क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस लगाना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है भैया। तो निकलेगा कैसे, फिर वही वाला भैया, एक ट्रायंगल एक दूसरा ट्रायंगल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल से करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल से करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये बड़ा वाला हम डायरेक्ट पहले से ही निकालने चलेंगे तो हमारे पास बेस नहीं है, बेस भी नहीं है और ऊपर वाला परफेक्ट लेंथ भी नहीं है, तो हम कहाँ से भैया निकाल लेंगे, है ना। तो पहले कोई ना कोई एक परफेक्ट डालो, तो भैया यहाँ से हम एक्स को निकालते हैं। ये ट्रायंगल DPB, ठीक है भैया। यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है, थीटा क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या निकालना है, ये भैया परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो परपेंडिकुलर अपान में बेस है ना, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो tan थीटा, tan और थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर डी अपॉन में बी, ओ सॉरी DB अपॉन में PB। तो भैया DB क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और PB क्या है, PB है भैया बेस, है ना, यही तो है। ध्यान से देखना, इस बड़े वाले ट्रायंगल को जब हम लेते हैं तो इसका थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये देखो पूरा एंगल 45 डिग्री, है ना। तो इसके बाद ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, h प्लस में 10, है ना, h प्लस में 10, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर ये भी निकल जाता है ना, बिल्कुल भैया निकल जाता है। तो ध्यान से देखना, वैसे ही tan, यहाँ पे थीटा क्या है 45 है, 45 डिग्री इज इक्वल टू, ध्यान से देखना,
ए बी अपॉन में पी बी। तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है और पी बी जो है वो बेस है। ठीक है भैया, बिल्कुल है। वैसे ही ध्यान से देखो, हमें परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, h प्लस में 10 दिया गया है, बिल्कुल भैया। और पी बी यानी कि बेस क्या दिया गया है, हमें क्या दिया है भैया, बोलते नहीं हो यार तुम, बोला करो, बोलो तो कुछ। इसके बाद 10√3 है ना, ये जो बेस दिया है 10√3, ठीक है भैया, बिल्कुल दिया है। अब ध्यान से देखना, 1045 होता है 1 इज इक्वल टू h प्लस में 10, और ये 10√3 है, इधर भेज दो डायरेक्ट। क्या करेंगे बार बार इधर उधर, तो भैया 10√3 ये तो हुआ। अब देखो ये h है नहीं, तो h इज इक्वल टू 10√3 माइनस का 10, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम 10 को कॉमन कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लिया, √3 माइनस का 1। अब भैया थोड़ा सा मजा आने वाला है यहाँ पे, देखो h इज इक्वल टू 10 to 10, यहाँ पे जो कुछ भी सॉल्व करोगे, मान लो जो भी आ गया अगड़म बगड़म आ गया, और इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो इज इक्वल टू 7.32 मीटर आएगा, है ना। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है ना। अब भैया लोग कुछ कहेंगे, भैया तुम क्वेश्चन रट के आए हो। अरे भैया सवाल लगाते हैं ना, हो जाता है कभी कभी, याद हो जाता है। अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे भैया, बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की ना। वे ये रहा हमारा अगला, मतलब अगला सवाल। अच्छा भैया, तो इसमें ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत ही सरल लगेगा। आप सोचे थे क्या, आप क्या सोचते थे बहुत कठिन लगेगा, नहीं लगेगा भाई। ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 80 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा भैया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड building are 30 and 45 degree respectively. Find the height of multi-storied building and distance between the two buildings. अच्छा भैया समझ में नहीं आया कुछ, तो इसको इमेज से समझ। देख भाई, एक हमें 8 मीटर टॉल बिल्डिंग दी गई है ना, ये भैया हमारी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है भैया। फिर इसके बाद कहा गया एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, यानी कि एक महला से ज्यादा। भैया ये एक महला, ये 2 महला, है ना, इसे कहते हैं मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। जब हम इस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप पर देखेंगे तो हमें 30 डिग्री का एंगल मिलता है ना। और उसी टॉप, किस वाले, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के जो टॉप है वहां से अगर हम इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के एकदम बॉटम वाले पार्ट को देखेंगे, बॉटम वाले पॉइंट को देखेंगे, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। वैसे ही अब हमें बताओ, बताओ भैया, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। और भैया और क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, और कह रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हाइट क्या है, तो भैया निकालो। और क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी छोटी क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल के साथ, ये वाले ट्रायंगल के साथ। तो ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल भैया, और इसका 30 डिग्री थीटा है। थीटा में दिया क्या, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कामा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही दोनों दिया गया है ना। हाँ भैया बिल्कुल दिया गया है। तो पहले ट्रायंगल पीबीडी से पहले देख लेते हैं, ट्रायंगल पीबीडी से देख लेते हैं। ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है अगर tan थीटा 30 हो जाए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में है क्या, इस ट्रायंगल में हमें थीटा 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है भैया, बिल्कुल दिया गया है। और हमें परपेंडिकुलर यानी कि पीडी अपॉन में बीडी यानी कि बेस को रखना है। तो भैया tan थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ भैया बिल्कुल, तो tan इसमें 30 है, ठीक है भैया, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, पीडी अपॉन में बीडी, है ना। पीडी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बीडी क्या है, बेस है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू पीडी अपॉन में बीडी, है ना भैया। तो बीडी हमें क्या निकल गया, बीडी इज इक्वल टू √3 पीडी, है ना, √3 पीडी निकल गया भैया। इसे याद रखे है ना, निकला है, ठीक है ना, ये हमें निकल गया। अब भैया अब एक देखे ना, एकदम ट्विस्ट वाला आने वाला है। हम दूसरे थीटा यानी कि दूसरे ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, थीटा क्या है 45 डिग्री। तो भैया देखना, हम लेंगे इस परपेंडिकुलर के और इस बेस को, तो देखना tan, इसमें थीटा क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखना p अपॉन में c,
पी अपॉन में सी बोल रहा हूँ, पी सी अपॉन में बी और सी, सॉरी ए और सी, ए सी, है ना। ध्यान से देखें यहाँ पे पी सी क्या है भैया, परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है, बेस है ना, बिल्कुल है भैया। भैया tan 45 1 होता है, और यहां से जब इसे इधर ले जाओ तो ए सी इज इक्वल टू पी सी, हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये वाली जो लेंथ है, कौन वाली भैया, कौन वाली, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल है ना। हाँ भैया बिल्कुल समझ गए ना, जो डिस्टेंस टू बिल्डिंग्स की है वो इक्वल है हाइट ऑफ इस मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग की। अच्छा भैया समझ गए बिल्कुल, लेकिन अब निकालना भी तो है, इक्वल करने से क्या फायदा, है ना। और एक चीज और देखना इसी में कि भैया देखो पीसी क्या है, पीसी, पीसी इज इक्वल टू क्या है, पीडी प्लस में डीसी, है ना भैया, बिल्कुल यही है। देख भाई अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो यही तो पूरा लेंथ मिलेगा, यानी कि पीसी मिल जाएगा, बिल्कुल भैया। तो पीसी इक्वल टू पीडी प्लस में डीसी, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल। तो अब ध्यान से देखना पीसी को हम क्या कहते हैं, एसी, तो एसी इज इक्वल टू पीडी प्लस में डीसी, है ना, ये निकल गया, ठीक है, बिल्कुल निकल गया भैया। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, अब हम इससे लेते हैं एसी इज इक्वल टू पीडी प्लस में डीसी, है ना, इसे लेंगे। अब ध्यान से देखना यहाँ पे मुझे मिल क्या क्या रहा है, देख भाई यहाँ पे बी ए और डी सी इक्वल है, बिल्कुल भैया लिख ले यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू डी सी, तो भैया डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर, है ना, बिल्कुल हो जाएगा भैया। और यहाँ पे देखना ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया। ये ए सी इसी लेंथ के तो बराबर है, हाँ भैया बिल्कुल है। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया यहाँ से। अब ध्यान से देखना सब वैल्यू जिसमें पुट करो, ए सी, ए सी क्या होता है, ए सी क्या होता है भैया, बी डी, यहाँ से देख लो ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू पी डी, यानी कि ये पी डी, तो भैया पी डी को पी डी लिख दो, अभी तक कोई वैल्यू नहीं मिली है पी डी की। और डी सी, डी सी हमें 8 मीटर मिल गया भैया, डी सी इज इक्वल टू 8 मीटर, क्योंकि बी ए और डी सी इक्वल है तो उसकी वैल्यू वहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया। ध्यान से देखना अगर बीडी लिखा है तो भैया बीडी की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, बीडी, बीडी की वैल्यू है क्या भैया, ये बीडी की वैल्यू √3 पीडी, यानी कि √3 पीडी इज इक्वल टू पीडी प्लस में 8 मीटर, है ना। तो ध्यान से देखना पीडी, पीडी को इधर भेज दो, 8 मीटर इज इक्वल टू √3 पीडी माइनस का पीडी, है ना, ये तो होगा ना, बिकॉज 8 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा पीडी को कॉमन ले लिया जाएगा और √3 माइनस 1 बचेगा, और √3 माइनस 1 को इधर फेंक दो तो हमारा भैया पीडी इज इक्वल टू हो जाएगा, पीडी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर अपॉन में √3 माइनस का 1, ठीक है भैया, ये निकल गया, ये था इंपॉर्टेंट। अब भैया क्या ये आंसर सही है, नहीं है ना मेरे भाई, क्योंकि नीचे रूट है, समझ में नहीं आ रहा। इसे पहले क्या कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका। ध्यान से देखना पीडी इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3 माइनस का 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, है ना। रेशनलाइजेशन ऐसे तो करते हैं ना, रेशनलाइजेशन करने आता है, 9th में पढ़ा था भैया, हाँ भैया बिल्कुल पढ़ा था। तो ध्यान से देखना जब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो पीडी इज इक्वल टू 8 √3 प्लस में 1 ब्रैकेट में इसको रखो, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा, ये तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल बन जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है भैया। और देखना 1 का स्क्वायर माइनस का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर देख लो 8 √3 प्लस में 1 अपॉन में ये हो गया 2, तो भैया यहाँ से 2 कट करेगा 8 को तो 4 आ जाएगा। देखना पीडी इज इक्वल टू 4 √3 प्लस में 1, यही तो आया, है ना, बिल्कुल आ गया भैया, यानी कि पीडी तो हमें निकल गया, पीडी निकल गया भैया, ठीक है। अब भैया हमें पी और सी निकालना है, यानी कि मल्टी स्टोर की पूरी हाइट निकालनी है, तो आपने पीडी ही निकाला, अभी तो आपने सिर्फ एक ही महले की निकाली, यहाँ पे 2 महला है भैया, दोनों महिला की निकालोगे, महिला नहीं महला, हाँ। ध्यान से देखना मल्टी स्टोर की हाइट क्या है, पीडी प्लस में डीसी, है ना, तो पीडी, पीडी प्लस में डीसी, तो भैया पीडी हमें निकल गया 4√3 प्लस में 1 प्लस में 8, क्यों लिख रहा हूं भैया, क्योंकि डीसी
है ना, बताना पड़ेगा। DCBA के बराबर है तो दोनों जब इक्वल है तो 8 लिख सकते हैं, तो भैया 8 हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन कर लूँ, ठीक है भैया 4 कॉमन कर लिया, तो √3 प्लस में 1 प्लस में 2, है ना। हाँ भैया बिल्कुल, तो वैसे ही 4 √3 प्लस में 3, ये हो गया हमारा आंसर। और ये है PC यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट हो गई। अब भैया इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी तो निकालनी है, तो ध्यान से देख, क्या BD हमने निकाल लिया था, हाँ भैया BD निकला था। BD बराबर हमने क्या निकाला था, BD निकाला था √3 PD, है ना, निकाला था ना। देखिए पुट क्या होगा कहीं वैल्यू, BD निकाला था √3 PD, है ना, तो √3 PD, इसमें PD की वैल्यू हमने निकाल ली थी, BD इज इक्वल टू √3 PD। मल्टीपल में देखना, मल्टीपल में PD की वैल्यू क्या थी, √3 प्लस में 1, 4 √3 प्लस में 1, है ना, ये तो है। ध्यान से देखना, BD इज इक्वल टू, यहां से क्या है, क्या है भैया, थोड़ा सा महासंग्राम देखना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखना, जब √3 इससे गुणा होगा तो हमारा आएगा 4 √3 इंटू में √3 प्लस में 1, है ना। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, 4 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो भैया √3 3, यानी कि ये हो गया 12, 4 3 या 12 होता है ना। फिर ध्यान से देखना, और इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 4 √3, है ना, यही तो आएगा। अब भैया 4 कॉमन कर लो, तो ये मैंने 4 कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा 3 और प्लस में √3, ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि BD। भैया BD क्या था, BD था भैया 2 बिल्डिंग्स की डिस्टेंस, ठीक है भैया। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट क्या थी, PD, तो PD क्या निकाल दिया, PC थी, तो PC क्या है 4 √3 प्लस में 3 मीटर, है ना, बिल्कुल दोनों निकाल दिया भैया, बिल्कुल निकाल दिया। और आपको आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, आपको तो ही पता होगा। आप क्या करना, अगर नहीं आया क्वेश्चन तो आप दोबारा से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने बोला था बहुत ही आसान है, लेकिन आपको बहुत कठिन लगा। मैंने इसीलिए बोला था कि आसान है, आपको लगे, आपके माइंड में बैठ जाए वो चीज़ कि आसान है। नहीं तो अगर मैं पहले ही बोलता भैया हार्ड है, नहीं समझ में आता। भैया हार्ड तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है, इसमें आपका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो सॉल्यूशन है, वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ये जो समझने वाला प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, उसमें कोई टेंशन होने ही वाली नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। तो ये जो भी आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको करना है, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप उसको भी करिएगा। तो भैया समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं यार, ये सब चैप्टर जो है ना ऐसे तुरंत से नहीं आ जाता है, कोई भी चीज ऐसे तुरंत से नहीं आ जाती यार। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, आपका भाई तो आपके साथ है ही। इस चैप्टर में आपको महारथी कर ही देगा, आपको इतने क्वेश्चंस देगा, आप सिर्फ करते रहिएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा। और मैं बताता हूँ क्यों नहीं आया आपको ये सब सवाल जो आज मैं क्वेश्चंस कराया, आपको क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि क्योंकि भैया आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, आपने मेन बेसिक्स को छोड़ दिया है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे। तो आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सभी वीडियोस के, और प्लेलिस्ट के भी मिल जाएंगे, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।